देखिए, आप देखिए कॉलोनियों के अंदर किस प्रकार का माहौल है। मौजूदा विधायक और जो मंत्री हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ से लोगों ने सिरे से उन्हें निकार दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, पानीपत ग्रामीण की जनता बदलाव चाह रही है, जिसका सीधा संकेत आज यहाँ पर हजारों की संख्या में जिस प्रकार से लोग उमड़े हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 10 साल की भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है। प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। उसी तरीके से पानीपत ग्रामीण की जनता भी यहाँ से बीजेपी को विधायक को हटा के कांग्रेस के विधायक को सचिन कुंडू को स्थापित करना चाहिए। नूर वाले मार्ग पे पहुंची हुई और भी जगह पहुंची हुई, तो कैसे क्या आप लोगों को प्यार देखने के लिए यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में बदलाव को लेकर लोगों का मन तय है। प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर चल रही है। जगह जगह से चप्पे चप्पे से आवाज आ रही है कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। पर देख रहे हो किस तरीके से हजारों की संख्या में बुजुर्ग और नौजवान साथियों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ये साफ संकेत है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, भाजपा का सफाया होने जा रहा है और प्रदेश में और पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी की जीत होने जा रही है। क्या सर, मैं देख पा रहा हूँ अभी आपने कुछ विचार अपने कुछ विचार रखे थे। अगर आप विधायक बन जाते हो तो सबसे पहले क्या सुविधा देने की? जिस निश्चित तौर पे मैं नौजवान हूँ, सबसे पहले नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य और कॉलोनी वासियों को बेसिक सुविधाएं मिले, साफ सुथरी गलियां मिले, साफ सुथरा पानी मिले, लोगों को कोई परेशानी ना हो, साफ सुथरे लोगों को हॉस्पिटल और स्कूल मिले। सम्मान के योग्य हमारे लोकसभा से नौजवान प्रत्याशी रहे और हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई दिव्यांशु मोदी राजा जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई मुकेश जुनेजा जी, पूर्व में मेयर जी बड़े भाई सुरेश वर्मा जी, हमारे भाई जिन्होंने अभी अपनी बात रखी भाई संजीव भारद्वाज जी, और आज के इस भव्य जबरदस्त कार्यक्रम के आयोजक और मेरे बड़े भाई तिलक सबरवाल जी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुभाष भटला जी, मजोका जी, मैं सबके नाम की औपचारिकता में न जाके हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, क्योंकि समय की पाबंदी है, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके बीच में आने में देरी होगी, इस बात के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन देरी का कारण और कोई कारण नहीं। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन करोड़ों गांव में जाते हैं, कोई स्वागत करने वाला नहीं मिलता। और एक आपके आशीर्वाद से, आपका भाई है, बेटा है, जिस तरह मैं जाता हूँ तो कोई निकलने नहीं देता, प्यार आशीर्वाद इतना देते हैं, वहां से निकल नहीं पाता, इसलिए आने में देरी होगी। और इतनी देरी के बावजूद आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में जो मान सम्मान दिया, जो हौसला बढ़ाया, उस बात के लिए यहाँ पे आए हुए एक साथी का, एक मेरी माता बहन के चरणों में मैं सिर झुका के आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा 10 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, और जो निगम भी बीजेपी की थी, लेकिन कॉलोनियों में जिस तरीके के काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ कॉलोनियों में आज भी लोग बिजली के लिए, पानी के लिए, गलियों के लिए, नालियों के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। सुविधा देने को दूर की बात, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की ऐसे झंझट में लोगों को उठा दिया कि घर में से एक आदमी तो सारा दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटता रहता है, कागज ठीक कराने में लगा रहता है, और वहां भी कोई जाएगा
नहीं मिलता, चाहते ही कह देते हैं पोर्टल नहीं चल रहा, उनकी जेब में कुछ रिश्वत डालो तो काम होता है। आज किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, हर सरकारी दफ्तर में चाहे तहसील की बात हो, चाहे निगम की बात हो, चाहे बिजली पावर हाउस की बात हो या और किसी सरकारी दफ्तर की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये भ्रष्टाचार क्यों इतना है, क्योंकि वो आपकी जेब से भ्रष्टाचार लूट के जो मौजूदा विधायक और मंत्री बड़े बैठे थे, हर महीने वहां ठांडा को चढ़ाते थे, इसलिए आपकी जेबें लूटी जा रही थी। गरीब आदमी को लूट लूट के जिनकी जेबें भरने का काम किया जा रहा था। आप देखो कि बिजली के मीटर ऐसे लगवा दिए, गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं भर पाता। तहसील में रजिस्ट्री कराने जाओ, जितने का लूट लिया उससे ज्यादा तो रजिस्ट्री पे रिश्वत देनी पड़ जाती है। बीजेपी वाले ढोल पीटते हैं कि हमने किलोमीटर को रेगुलर करा दिया, लेकिन कोई सुविधा नहीं और डेवलपमेंट चार्ज भी जो बॉर्डर टाउन को उनका में बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, वहां तो डेवलपमेंट चार्ज 100 रुपये और गरीब आदमी जो कॉलोनियों में रहता है उसका डेवलपमेंट चार्ज 350 रुपये। ये कहाँ का न्याय है गरीब आदमी के साथ? इनकी नजर में तो आप अमीर आदमी हो जो कोठियों में बड़ी बड़ी में रहेंगे, वो गरीब कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए हैं, वो मैं आपके बीच में जरूर बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनेगी जो ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी में ज्यादा इनकम भर के किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी, सरकार बढ़ते ही पहले ही दिन इन पोर्टलों को बंद करने का काम किया जाएगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। मेरे बुजुर्गों की जहां तक बात है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि बुजुर्गों को इन्होंने तो 500 कह के आज तक 3000 रुपये अभी तक पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि सरकार बनेगी पहले ही दिन से हमारे बुजुर्गों को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। और जहां तक बिजली के बिलों की बात है, इतने ज्यादा बिल आते हैं, उसे देखते हुए फैसला किया है सरकार बनेगी, हर घर की 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी ताकि गरीब आदमी की जेब में बोझ ना पड़े। मेरी माताएं बहनें बैठी है, रसोई चलाने की जिम्मेदारी इन पे होती है। इतनी महंगाई होती है कि जब कांग्रेस